हाथरस हादसे में दर्दनाक हादसे होने के कारण कुल 121 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने बाबा के मुख्य सेवादार देव प्रकाश माथुर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। सीएम योगी ने बुधवार को खुद हाथरस जाकर सबसे पहले अस्पतालों में भर्ती घायलों से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने अधिकारियों से हादसे में सभी घायलों और मृतकों के परिवारों को हर संभव मदद और मुआवजा देने की बात कही है। हाथरस हादसे में जब कल पूरी घटना का पोस्टमार्टम किया गया तो उसकी हादसे की रिपोर्ट सामने आई। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो लिखा है वो इस प्रकार है। दक्षिण दिशा 20 एकड़ का भूखंड 7 दिनों की तैयारी में तैयार किया गया था। वहीं जीटी रोड के करीब बाबा का पंडाल लगाया गया था। पंडाल की उत्तरी छोर पर बाबा का मंच बना था। मंच लगभग 10 फीट ऊंचा था। बारिश से बचने के लिए शामियाना भी लगाया गया था। बाबा को घुटनों में दर्द की समस्या है, इसलिए मंच पर चढ़ने वाली सीढ़ियां सिर्फ 4 इंच की ऊंचाई पर बनाई गई थी। बाबा के लिए हाईवे से मंच पर पहुंचने के लिए 300 मीटर लंबी विशेष खंडजे की सड़क बनाई गई थी। 50 फुट बाय 50 फुट राइट का मंच था और सत्संग में पहुंची श्रद्धालुओं के लिए शौचालय और पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं थी। बारिश से बचने के लिए नीले रंग के शामियाना का इस्तेमाल किया गया था। 10 फीट ऊंचा मंच, धातु की रोड और ऊपर बांस का प्रयोग किया गया था। आखिरी 5 मिनट में भक्तों को बाबा के काफिले के पास से जाने से रोकने के लिए बाबा की ब्लैक आर्मी कोशिश कर रही थी। आपको बताते चले अभी तक कितने लोगों की मौत हुई है। हादसे में अब तक कुल 121 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है, जिनकी हालत गंभीर है और उन्हें दूसरे अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। अनुमति की सीमा से कितने ज्यादा दोगुने लोग वहां पर पहुंच गए, चलिए वो भी बताते हैं। हाथरस बाबा की सत्संग में प्रशासन की ओर से कुल 80,000 लोगों की इजाजत दी गई थी, लेकिन सभा स्थल पर 2.5 लाख लोग पहुंच गए थे। प्रशासन की ओर से भी कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे, जिसके कारण बेकाबू हुई भीड़ के कारण यह दर्दनाक हादसा हुआ। हाथरस हादसे में ज्यादातर मरने वालों में महिलाएं और बच्चे शामिल थे, क्योंकि सभा की जिस ओर महिलाएं व बच्चे खड़े थे उस ओर ही लोगों की भीड़ ने हमलावर वहां पर भीड़ हो गई और जिससे वहां मौजूद महिलाएं और बच्चे इसकी चपेट में आ गए। हाथरस हादसे के बाद से प्रशासन की ओर से सबसे पहले इस हादसे के लिए जांच टीम बनाई गई। हाथरस में भगदड़ स्थल की जांच के लिए फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा कि मुख्य सचिव ने शासन के निर्देश को अवगत कराया है। मामले में एफआईआर करवाई जा रही है। सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मामले की मंडलायुक्त और एडीजी जोन के द्वारा जांच कराई जा रही है। 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट दी जाएगी। वहीं सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं सीएम योगी ने इस पूरी घटना की जांच की रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर मांगी थी। हाथरस हादसे कांड में अब तक केवल एक ही एफआईआर दर्ज हुई है, वो भी बाबा के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं हुआ। बाबा के खिलाफ सेवादार देव प्रकाश के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं सेवादार को ही इस हादसे का मुख्य आरोपी बनाया गया। सत्संग हादसे में मुख्य सेवादार देव प्रकाश समेत अन्य आयोजकों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाली सिकंदरा राव के एसएचओ आशीष कुमार के मुताबिक इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126(2) और 223 और 238 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। बाबा की गाड़ियों का काफिला निकलते ही भक्त 2 दिशा से जीटी रोड नेशनल हाईवे की तरफ लोग भाग पड़े। पहले दिशा लगभग 10 फुट चौड़ी और 300 मीटर खंडजे की अस्थायी सड़क थी, जो बाबा की गाड़ियों के लिए ही बनाई गई थी। दूसरी दिशा से पंडाल का मुख्य द्वार, जहां से हजारों की संख्या में भक्त हाईवे पहुंचकर बाबा के दर्शन की कोशिश कर रहे थे। बाबा का काफिला आगे निकलते ही लाखों की भीड़ तेजी से नेशनल हाईवे पर पहुंची, लेकिन वहां पहले से मौजूद महिलाओं और बच्चों को सबसे पहले भगदड़ का शिकार होना पड़ा। जीटी रोड की उत्तर दिशा में मौजूद खेतों में गिरकर, खास तौर पर खेत के पास बनी छोटी नाली में एक के ऊपर एक गिरने से अधिकांश लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें, वहां पर एक छोटी सी नाली थी जिसमें एक के बाद एक लोग गिरते चले गए। बाबा के सत्संग के लिए आयोजकों ने 80,000 लोगों की अनुमति मांगी, लेकिन सत्संग के दौरान 2.5 लाख के करीब श्रद्धालु पहुंच गए, मगर इसके अनुकूल सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई थी। बाबा के आयोजकों के साथ साथ प्रशासन ने भी इस पर लापरवाही बरती, जिसके कारण ये हादसा हुआ। पुलिस को खबर थी कि भोले बाबा नारायण साकार विश्व बाबा हरि की मैनपुरी जिले के बिछवा इलाके में स्थित रामकुटी आश्रम में छिपा है और पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए पूरी योजना बनाई। पुलिस की टीम ने बाबा को पकड़ने के लिए रामकुटी आश्रम के चारों तरफ से घेर लिया, जहां कई थानों की टीम मौजूद थी, लेकिन बाबा पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने आपको बता दें, हादसे पर मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथरस में हुए हादसे में मारे गए प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इसके अलावा सभी घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ के बाद वहां 121 लोगों की मौत हो गई, वहीं सैकड़ों लोगों का इलाज जारी है। अभी तक कितने लोग घायल हैं, इसकी अभी तक कोई भी डेडलाइन जारी नहीं की गई है। हाथरस में हुए हादसे के बाद मृतकों घायलों को एटा अस्पताल में ले जाया गया। सिकंदराबाद स्थित ट्रामा सेंटर में भी घायलों को भर्ती कराया गया। इसके साथ ही अलीगढ़ और उसके नजदीक जिलों के अस्पतालों में घायलों को भेजा गया है।